आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ हाउ टू अप्लाई ऑनलाइन एलयूटी। तो आप लेटर ऑफ अंडरटेकिंग को कैसे अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन पोर्टल पर। तो एलयूटी जो अप्लाई किया जाता है वो अप्लाई किया जाता है एक्सपोर्टर के द्वारा। अगर आप एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज करते हों या फिर एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स करते हैं तो वहाँ पर आपको एक ऑप्शन दे दिया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा, क्योंकि गवर्नमेंट भी चाहती है कि जो एक्सपोर्ट है उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट किया जाए। तो ज़्यादा से ज़्यादा गवर्नमेंट की भी कोशिश रहती है कि एक्सपोर्ट को बढ़ाया जाए। तो इसलिए गवर्नमेंट भी एक्सपोर्टर को एक ऑप्शन देती है कि बिना जीएसटी की पेमेंट के वो एक्सपोर्ट कर सकते हैं, बट उनको इसके लिए एक डिक्लेरेशन देनी होती है जो कि फॉर्म RFT 11 के अंदर दी जाती है। वही फॉर्म कैसे फिल करना है मैं इस वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा। तो इस फॉर्म को फिल करने के बाद एक ARN नंबर जो है वो जनरेट हो जाता है। वो ARN नंबर जो है आपको जो भी इन्वॉइस आपके द्वारा रेज़ किया जाएगा, चाहे आप सर्विसेज का इन्वॉइस रेज़ करें या फिर आप गुड्स का इन्वॉइस रेज़ करें, तो वहाँ पर इस ARN नंबर को ज़रूर मेंशन करके चलें, क्योंकि अगर आप ये ARN नंबर मेंशन नहीं करके वहाँ चलेंगे तो आपको दिक्कत आ सकती है। तो यहाँ पर गवर्नमेंट जो है आपको एक ऑप्शन दे देती है, ठीक है आप GST की पेमेंट ना करें, क्योंकि GST की पेमेंट अगर आप करते हैं तो फिर उस केस में फिर आप उसका जो है रिफ़ंड क्लेम करेंगे, उसका इनपुट क्लेम करेंगे। तो उसके लिए एक थोड़ा प्रोसेस जो है लेंदी हो जाता है, एक टेक्निकल प्रोसेस हो जाता है, और कई केसेस में क्या है आपको रिफ़ंड नहीं मिलता है, क्योंकि कुछ मिसमैच जो है वो आपकी फिगर्स में आ जाता है या आपका जो भी प्रोसेस था उसके अंदर कुछ मिसमैच हो जाता है। तो इसलिए मैक्सिमम केसेस में जो भी एक्सपोर्टर होता है उसके लिए सहूलियत हो जाती है कि वो एक डिक्लेरेशन सबमिट कर दे गवर्नमेंट को GST पोर्टल पर जाकर, और उसके बाद जो है एक्सपोर्ट कर सकता है विदाउट पेमेंट ऑफ GST। तो चलिए ये फॉर्म कैसे फिल करना है ये हम डिटेल में देख लेते हैं। तो हम फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के लिए फॉर्म जो है वो फिल करेंगे, जैसा कि आप थंबनेल से देख ही पा रहे हैं, जो कि 1 अप्रैल 2024 से लेकर 31 मार्च 2024 तक चलेगा, और इसकी जो लास्ट डेट है 31 मार्च 2024 है। तो ये जो एलयूटी फाइल की जाती है हमेशा ही ये एडवांस में फाइल कर दी जाती है। तो इसलिए हम ये जो फाइल करेंगे फाइनेंशियल ईयर 2024-25 जो कि नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर मेरा शुरू होने वाला है, उसके लिए हम ये फाइल करने वाले हैं। तो चलिए छोटा सा ये प्रोसेस रहेगा, हार्डली 2 या 3 मिनट का ये पूरा प्रोसेस है, हम इसको देख लेते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको इनकम टैक्स पोर्टल के ऊपर लॉगिन कर लेना है। तो जैसे ही आप इनकम टैक्स पोर्टल के ऊपर लॉगिन कर लेंगे आपको यहाँ पे सर्विसेज के ऊपर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही सर्विसेज पे क्लिक करेंगे आपको ये जो यूज़र सर्विसेज नज़र आ रहा है इसके ऊपर क्लिक कर दीजिए। उसके बाद देखिए बहुत सारे ऑप्शन आपको नज़र आएंगे। यहाँ पे आपको नज़र आ जाएगा फर्निश लेटर ऑफ अंडरटेकिंग, तो इसके ऊपर क्लिक कर दीजिए। तो जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर आपका पूरा नाम आ जाएगा, GST नंबर आ जाएगा, लीगल नेम, ट्रेड नेम, सब कुछ, आपका एड्रेस, सारी डिटेल यहाँ पे नज़र आ जाएगी। तो यहाँ पे देखिए आपको बोलेगा LUT अप्लाइड फॉर फाइनेंशियल ईयर। तो हमें फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के लिए LUT फाइल कर रहे हैं, क्योंकि ये जो LUT होती है ये आपकी एडवांस में ही फाइल आपको करनी पड़ती है। उसके बाद अगर आपने पिछले साल भी LUT को अप्लाई की थी तो यहाँ पर आप उसकी अटैचमेंट जो है वो लगा सकते हैं। तो यहाँ देखिए दोस्तों, आपको किसी भी तरीके का डॉक्यूमेंट कहीं पर भी अटैच जनरली नहीं करना पड़ता है। हाँ, अगर आपने लास्ट ईयर LUT अप्लाई की थी तो आप ज़रूर यहाँ पे LUT की कॉपी लगा सकते हैं, अदरवाइज इसके अलावा कोई भी डॉक्यूमेंट कहीं भी लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। तो चलिए सबसे पहले मैं यहाँ से फाइनेंशियल ईयर 24-25 सेलेक्ट कर लेता हूँ और अपनी LUT जो है यहाँ पर अटैच कर देता हूँ। तो लास्ट फाइनेंशियल ईयर की LUT मैंने यहाँ पर अटैच कर दी है। उसके बाद मैं थोड़ा नीचे आ जाता हूँ। नीचे आने के बाद देखिए लेटर ऑफ अंडरटेकिंग फॉर एक्सपोर्ट ऑफ गुड और सर्विस विदाउट पेमेंट ऑफ इंटीग्रेटेड टैक्स रूल 96A। तो रूल 96A के अंदर पूरी कंडीशंस बताई गई हैं, रूल बताए गए हैं, कौन कौन से रूल आपको फॉलो करने पड़ेंगे, कंडीशन फुलफिल करनी पड़ेंगी। इसकी एक कंडीशन ये भी होती है दोस्तों, जैसे आप LUT ले लेंगे तो फाइनेंशियल ईयर जब शुरू हो जाएगा अप्रैल 2024 से, तो उसके 3 महीने के अंदर अंदर आपको पहली एक्सपोर्ट की सेल करनी ज़रूरी हो जाती है। तो अगर आप 3 महीने के अंदर अंदर एक्सपोर्ट की सेल नहीं करेंगे तो उस केस में फिर आपके लिए ये LUT जो है वो काम नहीं करेगी, उसमें आपको टैक्स पे करना पड़ जाएगा। तो एक रूल जो है ये भी कहता है। तो रूल 96A को आप डिटेल में पढ़ लीजिए, उसकी सारी कंडीशन फुलफिल करें आप, तभी जो है LUT के लिए अप्लाई करें या उसकी कंडीशन के अकॉर्डिंग ही काम करें। तो देखिए यहाँ पर आपका पूरा नाम आ जाएगा कंपनी का। उसके बाद देखिए जो आपको ये 3 बॉक्स नज़र आ जाएंगे, टू एक्सपोर्ट द गुड और सर्विसेज सप्लाइड विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स, टू ऑब्जर्व ऑल द प्रोविजन ऑफ द गुड एंड सर्विस टैक्स, पे द इंटीग्रेटेड टैक्स। तो इस तरीके से तीनों ही कॉलम आपको जो है वो सिलेक्ट कर लेने हैं। इनको सिलेक्ट करने के बाद आप थोड़ा नीचे आ जाइए। नीचे आने के बाद देखिए यहाँ पे आपको 2 विटनेस के जो है डिटेल्स प्रोवाइड करनी है। तो जो रेड डॉटेड है ये आपकी कंपलसरी इन्फॉर्मेशन है। तो कोई भी 2 विटनेस आपके हो सकते हैं, उनकी डिटेल आप फिल कर दीजिए। डॉक्यूमेंट कोई नहीं लगेगा, सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन ही फिल करनी है। इसी तरीके से नीचे दूसरे विटनेस की आप डिटेल फिल कर दीजिए। उसके बाद देखिए यहाँ पर आपका आएगा नेम ऑफ द प्राइमरी और ऑथराइज सिग्नेचरी। जब ये आप सारी इन्फॉर्मेशन फिल कर लेंगे तो उसके बाद यहाँ पे जो भी आपका ऑथराइज सिग्नेचरी आपने यहाँ पे GST के अंदर रजिस्टर्ड करवाया होगा तो वो यहाँ पे आ जाएगा, आप उसको सिलेक्ट कर लीजिए।
यहाँ पर आप जो है प्लेस फिल करने के बाद अब यहाँ पे देखिए आपको ऑप्शन नज़र आ जाएंगे। अगर आपको लगता है कि ये आप फर्दर जो प्रोसेस है वो बाद में करना चाहते हैं तो इस एप्लीकेशन को आप सेव कर भी रख सकते हैं। 15 डेज़ तक जो है नॉर्मली ये वैलिड रहती है। तो उसके बाद देखिए आप उसके बाद साइन एंड फाइल विद ईवीसी कर सकते हैं या फिर साइन एंड फाइल विद डीएससी कर सकते हैं। तो यहाँ पे साइन एंड फाइल विद ईवीसी करेंगे तो आपका जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उसके ऊपर आपको एक आपका जो है ओटीपी आ जाएगा। तो उसके बाद आप प्रोसीड कर दीजिए। तो देखिए यू आर अबाउट टू सबमिट RFD11। तो RFD11 ये फॉर्म होता है दोस्तों, इसको प्रोसीड कर दीजिए। जैसे ही प्रोसीड करेंगे तो ओटीपी आया होगा, ओटीपी आप इसमें फिल कर दीजिए। उसके बाद इसको वेरीफाई कर दीजिए। तो देखिए इस तरीके से आपकी एप्लीकेशन सक्सेसफुली सबमिट हो गई है। आप इस एप्लीकेशन को यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं और देखिए यहाँ पे एप्लीकेशन सबमिटेड सक्सेसफुली, ARN नंबर आपका जनरेट हो चुका है। तो एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर ये आपका ARN नंबर होता है जिसको आप LUT नंबर भी बोल सकते हैं। तो ये जो ARN नंबर है इसकी मैं बात कर रहा था। इस ARN नंबर को आप जो भी एक्सपोर्ट का इनवॉइस रेज करेंगे, चाहे वो सर्विसेज का हो या फिर वो आपका एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स हो, तो वहाँ पर आपको इनवॉइस पे ये जो ARN नंबर है वो जरूर मेंशन करना है। तो देखिए हार्डली ये 3 या 4 मिनट का प्रोसेस था, पूरा मैंने आपको बता दिया। तो आप भी घर बैठे बैठे अपनी ऑनलाइन LUT जो है अप्लाई कर सकते हैं अगर आप भी एक्सपोर्ट करते हैं, चाहे सर्विसेज का करते हों चाहे गुड्स का करते हों। तो आई होप दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच, हैव नाइस डे, टेक केयर।